वेलकम बैक टू सुबह 9 और इस वक्त गेस्ट की तरफ कैमरा शिफ्ट होने वाला है पाकिस्तान की इमेज को लेकर और जिस तरह हमने स्टार्ट किया आज के प्रोग्राम का चैरिटी को लेकर, ह्यूमन सर्विस को लेकर, सोसाइटी को लेकर वो लोग क्या काम कर रहे हैं, खास तौर पे इमेज। और आपने भी उस पर बात करनी है, आपने उनसे सवाल भी करना है इन केस आप समझते हो कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट इंस्पिरेशन है जो मैं जिंदगी में करना चाहता था या करना चाहती थी, तो आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं। कोई हार्डशिप्स आपके वे में कभी भी आई हो उनके बारे में सवाल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमारे पहले गेस्ट हैं जो एट अ टाइम 6 कंपनीज रन कर रहे हैं और अपने आप को वो सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इस वक्त फराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फिट फाट। हाँ, फिट फाट। आप माशाल्लाह 6 कंपनीज को एक साथ रन करने के बावजूद फिट फाट हैं, तो मेरे ख्याल में ये फ्रेशनेस इस बात की है बिकॉज यू आर डूइंग और यू थिंक यू आर गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। But at least we are trying, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं। और ये कंपनीज आप कभी अकेले रन नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं तो बहुत एक छोटा हिस्सा हूँ इन कंपनीज का। असल में रन करने वाले मेरे 5 बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनर्स हैं जो कि इन कंपनीज को डिफरेंट जगहों पे चला रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम डिटेल में अभी बात करते हैं। और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में आप उनको जानते हैं, प्रोग्राम में पहले भी एक बार देख चुके हैं। इंटरनेशनल उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट टूर हुआ था और उसमें उन्होंने क्या किया है, उस टूर का मकसद क्या था, इंटरनेशनली उनको रिकग्निशन किस बात पे मिली है, आप सब जानते हैं। KHM के नाम से आप कॉमनली उनको नाम बिल्कुल जानते हैं। और इस वक्त मुस्कुरा रही है कमल हशमत मलिक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इस टॉपिक के लिए बुलाया गया है कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं थ्रू बिजनेस, थ्रू चैरिटी, थ्रू ह्यूमैनिटी। आई वाज सिलेक्टेड फॉर बाय द US एम्बेसी इन पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ओबामा ने अप्रैल में कायरो में एक स्पीच की थी। वो स्पीच ये थी कि he wanted to bring the Muslim entrepreneurs from different parts of the world, उनको बुला के अमेरिका और थ्रू द कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो उनका एजुकेशन एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट है कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम जो आके वहाँ पे देखें कि वो अमेरिकन सिस्टम कैसे चलते हैं और हम अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है विद देम एंड देम विद अस ईस्ट एंड वेस्ट की, वो किस तरह से हम उसको अपनी कंट्रीज के इमेज को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये प्रोग्राम था बेसिकली वहाँ पे। और इस प्रोग्राम में आपने क्या किया और इसमें आप कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी हमें बता रही थी कि कहाँ कितने ममालिक से लोग सिलेक्ट हुए और पाकिस्तान से यू वर द ओनली वन। जी। और फिर वहाँ पर आप गई हैं और क्या हुआ है? मैंने वहाँ स्पेंड किए और हमें बेसिकली 4 सिटीज़ में उन्होंने हमारे 4 सिटीज़ हमारे स्टॉप से पहले हम वाशिंगटन DC गए। वहाँ पे उन्होंने जी हमें पूरा द US फेडरल सिस्टम उन्होंने गवर्नमेंट सिस्टम समझाया बिकॉज वाशिंगटन इज द कैपिटल। तो पूरा सिस्टम वहाँ पे उन्होंने बेसिकली अमेरिकन सिस्टम इज लाइक अ बॉटम अप अप्रोच। वहाँ पे NGOs का रोल जो है, जिस तरह यहाँ पे NGOs को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, अमेरिका में इफ यू हैव एन NGO, इफ यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी एक सोच है, एक विजन है, यू कैन इम्प्लीमेंट पॉलिसीज इन द गवर्नमेंट। वहाँ पॉलिसी मेकिंग के अंदर NGOs का रोल हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कमल यहीं से शुरू करते हैं, बल्कि NGOs पे मुझे आपका भी ख्याल आया कि NGOs के लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा टॉपिक पे आएँ और क्योंकि उससे ही आपका काम भी रेलेवेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं और आप जैसे अपने आप को सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को बताइए कि एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर यहाँ 2 सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। Social entrepreneur is a person who actually creates monetary value. बिल्कुल। जो कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका आता है they keep it. Social entrepreneur is a person or an individual or an entity जो कि जो काम भी करें उसका एक पॉजिटिव सोशल इम्प्लीकेशन को बहुत स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेट करें और जो भी प्रॉफिट्स आते हैं उसका एक पोर्शन जो होता है वो उसी कॉज और उसी कॉज की वैल्यू को एनहांस करने में री इन्वेस्ट करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है। सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल में इस मुल्क ने हमको बहुत दिया है, बहुत दिया, एंड इट्स हाई टाइम कि अ न्यू ब्रीड ऑफ कॉन्शियस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कम अप और वो बोलेंगे जी ऐसे बिजनेसेस क्रिएट करते हैं जिससे हमें भी फायदा हो और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द जो आवाम है, कम्युनिटी है, एनवायरनमेंट है, वो भी बेनिफिट करे। ठीक है, इसकी अगर एक एग्जांपल मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमें बताइए कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अगर आप एग्जांपल से हमें एक्सप्लेन करें। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ, क्विक सी एग्जांपल्स देता हूँ। एक हमारा एक सेटअप है
स्टिमुलस के नाम से। इस संडे को हम लोग एक वॉकथॉन करा रहे हैं कराची में सी व्यू पर। उसका मुद्दा क्या है? उसका मुद्दा ये है कि जी फ्लड रिलीफ पे पाकिस्तान की जितनी चैरिटीज हैं वो सब इंडिविजुअली काम कर रही हैं, जितना प्राइवेट सेक्टर है सब इंडिविजुअली काम कर रहा है। हमने उनको बोला भाई हम एक साथ क्यों नहीं करते? तो हम चल उठा पाकिस्तान के नाम से। हमने जितने इंटरनेशनल और लोकल चैरिटीज काम कर रही हैं, जितना प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, हम कहें जी लेट्स गो एंड डू अ वॉक टुगेदर, लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर। ठीक है, जो चीज काम साथ करने के साथ हो सकता है वो अकेले उसकी वो बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इस संडे को हम लोग ये काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। और इस वक्त मेमूना की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मेमूना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? मेमूना टीवी से नहीं सुनना है वरना फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, मुझे आप